फिलिप की पत्री जब इसको हम देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या बताएगा। फिलिप की पत्री जब हमें 1 अध्याय उसका 19 पद से हम पढ़ते हैं, जीवित रहना मसीह है ना। तो हम कैसे जीवित रहते हैं मसीह में? हमारा जीवन श्वास कौन है? हमारा जीवन श्वास मसीह है। हमारा श्वास छीन ली जाए तो क्या हम मर जाएंगे? तो इसलिए इस वचन में लिखा है जीवित रहना में मसीह में है। तो हमारा जीवन का श्वास कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा श्वास अगर छीन लिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। हमारा यीशु मसीह है, हमारी श्वास है, हमारी जिंदगी है वो, है ना। और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह छीन लिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। एक व्यक्ति के जीवन से ऑक्सीजन छीन ली जाए तो मर जाएगा, है ना, जीवित नहीं रहेगा। इसी प्रकार हम मसीह में हैं, तो हम मसीह में हैं तो हमारे लिए एक जीवित रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्वास दिया। वो यीशु मसीह हमें दिया है ताकि हम उसके जरिए हम जिंदा रह रहे, है ना, मर नहीं रहे, हम जिंदा हैं, है ना। तो देखिए इसमें हम मसीह में हैं, हम मसीह के द्वारा विनती कर रहे हैं, उद्धार की बातें हैं, है ना। हम पहले से हम देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ बात थोड़ा करके पढ़िए, 19 से पढ़िए, 19 से फिर से पढ़िए, एक एक पद को पढ़ के देखेंगे हम। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हाँ देखो क्या है, अभी प्रतिफल है, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा, है ना, एक प्रतिफल है। यीशु मसीह से हम विनती कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा जीवन में कार्य कर रहा है और हम उसके द्वारा क्या है, दान और वरदान मिल रहे हैं, है ना। श्वास मिल रहा है, ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? जीवन का श्वास मिल रहा है, वरदान मिल रहे हैं, सामर्थ्य मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, आशीष मिल रही, बरकत मिल रहे, है ना। तो जीवन का श्वास प्रभु यीशु मसीह है, तो हम इस बात को समझना भी है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, बहुत लालसा करते हैं, है ना। हम बहुत लालसा करते हैं, परमेश्वर में हम बढ़ना है, प्रभु में हमें बढ़ना, बहुत लालसा हमारे अंदर है, बहुत इच्छा होती है ना। हम दूसरे पद में देखेंगे, दूसरे पद में 20 में, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे पल्लव साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हाँ देखो यहाँ पर, अब देखिए इस बात में क्या लिखा है, हार्दिक लालसा रखता हूँ, हर बात में परमेश्वर की बढ़ाई करता हूँ, चाहे जो प्रबल हो या साहस हो या बढ़ाई हो, चाहे मेरी देह परमेश्वर की महिमा करती है। चाहे मैं कष्ट में हूं, चाहे मैं मर जाऊं, जिंदा रहूं, तब भी मेरे देह परमेश्वर की महिमा करती रहेगी। पता है ये देह कैसे परमेश्वर की महिमा करेगी? आज हम जिंदा हैं तो हमारी देह परमेश्वर की महिमा कर रही है, मर जाएंगे तो मिट्टी के द्वारा ही परमेश्वर महिमा लेगा। आपकी मिट्टी के द्वारा भी परमेश्वर महिमा लेता, आपको पता है। एक बार क्या हुआ, एलीशा को दफना दिया, आप राजाओं की पुस्तक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। एलीशा को दफना दिया, कब्र में दफना दिया, और एलीशा वहां आराम से, उसकी जो हड्डियां हैं वहां पर थी, और एक व्यक्ति को क्या किया, गलती से वहीं कब्र खोद दिया, वहीं कब्र खोद के वहीं साइड में दफना दिया। और जब वो कब्र खोद रहे थे, उस व्यक्ति को क्या किया है, लिटा रहे थे, तो एलीशा की हड्डी वहां से निकली, तो क्या किया, वो जिंदा हो गया। कौन जिंदा होगा? मुर्दा जिंदा हो गया। एलीशा की हड्डी से टसते ही देखो कैसे कब्र से महिमा हो रही परमेश्वर की, है ना। देह के द्वारा, मरी हुई देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। तो अभी इस बात को समझने की जरूरत है, देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सकती है। मर गया, मरे हुए व्यक्ति से भी परमेश्वर महिमा ले सकता है, लेने वाला परमेश्वर है, वो लेता है। एलीशा की देह के द्वारा एक महिमा मिल रही है, मर गया वो, तब भी उसको लाभ है, उसकी हड्डियों में सामर्थ्य है। मुर्दा को उसके ऊपर डाला, जिंदा हो गया। मरी हुई हड्डी में सामर्थ्य आ सकती है क्या? और परमेश्वर के लोगों की हड्डियों में सामर्थ्य होती है। परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनकी हड्डियों में भी सामर्थ्य है। इसलिए बोल रहा है पौलुस, क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैं मर जाऊंगा या मैं जिंदा रहूं तभी मेरे लिए क्या है, लाभ है, प्रतिफल। इसलिए मैं लालसा करता हूं, मैं बढ़ने की इच्छा करता हूं कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, मैं जीवित रहना, मैं मसीह में हूं, अच्छा समझता हूं। मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के लिए मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 21 में पढ़िए, क्योंकि मेरे जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ देखिए जीवित रहना, है ना, मसीह है, और मर जाना लाभ है।
अब ये बात समझना है, हम जीवित रह रहे हैं तब भी हमको लाभ है, मर रहे हैं तब भी लाभ है। कैसा लाभ है आपको पता है? यहाँ मसीह में हम जिंदा रह रहे हैं, हम मसीह में हैं इधर, तो एक दिन हम मर जाएंगे तो यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा, यही है लाभ। मर भी गए तो अच्छा है, नहीं मरे तब भी अच्छा है, दोनों अच्छा परमेश्वर ने बताया है। पहले जब मानना चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे, है ना, परमेश्वर को नहीं जानते थे, कोई व्यक्ति से मरता है ना, उसको कोई लाभ नहीं है। क्यों? वो नरक में जाएगा, है ना। मसीह में लाभ मिलता है ना। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको कोई लाभ नहीं है। वो संसार में जीवन बिता रहे हैं, अपनी मर्जी में जीवन बिता रहे हैं, उनको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। मसीह में कैसे लाभ मिलेगा? परमेश्वर के अनुसार चलने में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है हमको, तभी हम चल रहे हैं। परमेश्वर श्वास हमारी जिंदगी है ना। हमारी जिंदगी यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हमारे जीवन से यीशु मसीह छीन लिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। इससे हमें लाभ है, प्रभु यीशु मसीह में लाभ है। हमारे आत्मिक तौर से लाभ है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर बात में परमेश्वर में लाभ दिया है। इसलिए प्रेरित इस बात को बोलता है, मैं मर भी गया तब भी मुझे लाभ है, मैं जिंदा हूं तब भी लाभ है मुझे हर तरफ से लाभ है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, अन्य जाति हैं, उनको कहीं से भी लाभ नहीं है। मरने से भी लाभ नहीं है, जिंदा रहने से भी लाभ नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है नरक हो रखी है। परेशान हो रहे हैं ना कि कहां से आएगा लाभ। तो हम जैसे भी स्थिति में हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह लाभ देता है ना। अब देखिए कुछ बातों को और देखेंगे हम। देखिए आगे पढ़िए। पर यदि शरीर में रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, और हम दोनों बीच में उद्धार की बातें हैं, लटके है ना। पर हमें हम किसको चुनना चाहिए? हमारे लिए क्या अच्छा होगा, है ना। हमारे लिए दोनों हैं, तो हम किसको चुनना चाहिए? इसमें साफ साफ लिखा है हमें किसको चुनना है ना। लाभदायक है ना हमारे लिए। शरीर में हम जीवित रहते हैं तो भी हमें लाभ है, मर भी गए तब भी हमें लाभ। परमेश्वर ने हमें लाभ दिया है। वो लाभ क्या है? अनुग्रह का सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। हमें इतना बड़ा सिंहासन देगा परमेश्वर। जितने परमेश्वर में मरे हैं सबको एक पद दिया जाएगा, बिना पद का कोई नहीं रहेगा। सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। वहां कोई जो है ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं, परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सबको परमेश्वर बराबर दर्जा देगा। ये तू नीचा है, तू नीचे रहना है ना। तू नीची कास्ट का, तू हाई कास्ट का है ना। ऐसा उधर नहीं है। परमेश्वर ने एक समान सबको बनाया है। यही है कास्ट मास्ट। इसलिए मर जाना लाभ है, जिंदा में भी लाभ है ना। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा है। हाँ देखो अभी क्या हो रहा है, कई लोग सोचते हैं मैं मर भी जाऊंगा, मैं मर जाऊं, अभी मर जाऊं मैं तो अच्छा कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। पौलुस ये बोल रहा है, अगर मैं आज मेरा मन तो करता मैं मर जाऊं, मैं कूच करके परमेश्वर के पास चला जाऊं, पर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अंदर इच्छा तो है परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारी प्रति, हम अभी चले जाएं। पौलुस तो चाह रहा है कि मैं मर जाऊं। मगर क्या होता है, कई बार हम भी ऐसे सोचते हैं मेरा जीवन क्या है, आज मैं मर जाऊं तो अच्छा है। कई बार सोचते हैं लोग आज मैं मर जाऊं तो अच्छा ही है, कि कष्ट बड़ा जीवन से अच्छा है कि मैं नरक में जी लूं, है ना। कूच करके चले जाओगे दुनिया छोड़ के एक दिन, पर कहाँ जाना है हमको? परमेश्वर के पास जाना है। हमें एक लाभ परमेश्वर देगा, इसलिए आप समझना है। देखिए तो यहाँ पर कुछ बात बताया है, हमें अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। हम कूच करके चले गए, मसीह के पास चले गए तो हमें लाभ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। परमेश्वर ने ये सब दिया हुआ है। 24 पढ़िए। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हाँ देखो, शरीर में रहकर और भी अच्छा है। हम शरीर में है ना, क्यों अच्छा है पता है? क्यों अच्छा है? हम शरीर में तो क्यों अच्छा है? हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है ना। हम देह में नहीं है तो फिर कहाँ महिमा होगी, है ना। तो हम शरीर में हैं तो देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही, इसलिए आवश्यक है कि हम देह के द्वारा प्रचार भी करते हैं, है ना। शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए जरूरी है
है ना। इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसलिए आवश्यक है देह। इसलिए परमेश्वर ने देह दिया है, इसलिए दिया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया है। ये व्यभिचार करने के लिए नहीं दिया ये देह, ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिया है। कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे वहां लिखा है इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। ये परमेश्वर ने इस देह को बनाया, इसलिए बनाया इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग हैं इस देह के द्वारा जो है उल्टे सीधे काम करते हैं, महिमा नहीं करते। कहाँ लाभ मिलेगा? लाभ नहीं मिलने वाला। वो लोग ढूंढते हैं, मूर्तियों में ढूंढते हैं, संसार की बातों में लाभ ढूंढते, कहाँ मिलेगा? मसीह में ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा लाभ, लोग नहीं ढूंढते, है ना। देखिए अभी हम देखेंगे, देखिए इसमें और आगे क्या लिखा है, 25 पढ़ते हैं तो 25 में क्या लिखा है? इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हाँ देखो, मेरा भरोसा है ना, मैं जीवित रहना है, मर जाना है, मेरे भरोसा पर विश्वास में दृढ़ होते हो, आनंद के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ना है ना। आनंद के साथ परमेश्वर में बढ़ना है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना है कि हम मर जाना है एक दिन। कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह के पास जाएंगे। इसलिए इधर प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है, बताता है ना, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मैं जीवित हूँ को उसके लिए, मरूंगा भी तो उसके लिए, है ना। मेरा विश्वास जो है मजबूत, इसलिए मैं आनंद और मगन हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं परमेश्वर में आनंद हूँ, क्योंकि वो खुशी जो संसार नहीं देता वो यीशु मसीह दे रहा है। पौलुस, प्रेरित पौलुस जो है, साउल तब पहले उसके जीवन में शांति नहीं था। जब यीशु मसीह को जाना, जब मसीह बना, मसीह कहलाया, तब उसको शांति और सुकून मिला, एक आनंदमय जिंदगी मिली उसको, है ना। तो जब मसीह में आ जाते हैं हमें आनंद मिलता है। कई लोगों को आनंद नहीं मिलता है, मसीह में आनंद ढूंढते नहीं, इसलिए नहीं मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातों को बताया गया है ना। परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ होता है ना। कुछ बातों को हम और पढ़ लेंगे, हम 27 पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हाँ देखिए यहाँ पर एक बताया है, देखिए सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रहा। सुसमाचार क्या है पता है? यीशु मसीह हमारा सुसमाचार है। सच अच्छा, बहुत उत्तम सुसमाचार हमारा यीशु मसीह है। इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। हमारा एक अच्छा सुसमाचार यीशु मसीह है, बहुत बढ़िया यीशु मसीह हमारा। इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं, तो जरूरी है ये। अब देखो इसमें क्या लिखा है ना, मैं आके तुम्हारे लिए देखूं, मैं तुम्हें एक ही आत्मा में स्थिर हो के नहीं। इसका मतलब बहुत सारी आत्माएं भी हैं, बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, सुसमाचार भी हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार जीवन बिता रहे क्या? आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, कौन से सुसमाचार सुनते हैं? पानी मत खोलना है। चंगाई, छुटकारा, है ना, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार, यही लोग सुसमाचार बन चुका है आज के समय में। स्वर्ग नहीं चाहिए, परमेश्वर को राज्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए है? मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, है ना, मेरे परिवार में दसवांश सब आए, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो, बढ़िया सब कुछ, मेरा फैसिलिटी बढ़िया आना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये सुसमाचार के अनुसार हम चल पाएंगे क्या? नहीं। हमारा सुसमाचार यीशु मसीह है। जो सुसमाचार आपने सुना है उसमें हमें स्थिर भी रहना है। भटका देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, इस सुसमाचार से भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, पता है। उनके चाल चलन को देखकर आप भटक जाएंगे। इसलिए कौन से सुसमाचार पर आप विश्वास कर रहे हैं? जो आपको सुनाया गया था उसके ऊपर, जो आ रहा है उनके ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे और भिन्न भिन्न बातों बता के चले जाएंगे। और आप कौन से सुसमाचार मानते हैं? यीशु मसीह का एक सुसमाचार हमें जो दिया गया है उस पर हमें चलना है ना। अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए। अधिकतर मसीह को बीच में घुसते हैं। कोई आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु में चल रहे हैं सही से ना, तो आपको भटकाने के लिए एक सुसमाचार सुनाएंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, आपको सुसमाचार मालूम नहीं है, हम सुनाते हैं आपके लिए सुसमाचार। अरे हम सुसमाचार सुन रखा है, हमने परमेश्वर के बारे में जान लिया है, सुसमाचार हमने सुना है, तो हम उसके सुसमाचार क्यों सुने?
है ना। हमें एक ही बार सुसमाचार सुनाया जाता है, हमारे लिए एक ही बार सुसमाचार सुनाया जाता है, 1000 बार नहीं है। तो इसलिए हमें यीशु मसीह ने एक ही बार जीवन दिया है, इसलिए हमें एक ही आत्मा दिया है, अलग अलग आत्मा नहीं है। जो सुसमाचार बांटने के लिए आ रहा है, इसका मतलब दूसरी आत्मा देने के लिए आया है वो, है ना। प्रेरित पौलुस के कहने का मतलब यही हुआ, है ना। इसका मतलब कोई और आत्मा देने के लिए आ रहा है वो। एक आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, वो पवित्र आत्मा दे दिया, और दूसरी आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है, वो भी आता है, भरमाने वाला आत्मा, है ना। इसलिए किसी और सुसमाचार पर विश्वास हमें नहीं करना, जो हमको मिला है उसी में हमें आगे बढ़ना है, उसके अनुसार हमें चलना है। बहुत सारे सुसमाचार आपको मिल जाएंगे, पर हम उसके अनुसार नहीं चलना। देखिए यहाँ पर इसलिए बोल रहा है प्रेरित पौलुस, हमें एक ही आत्मा में स्थिर रहना है, एक ही आत्मा में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की आत्मा में हम स्थिर रहेंगे, यीशु मसीह में हम स्थिर रहेंगे, तो बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। आज के समय में कितने लोग हैं लाभ नहीं मिल पा रहे, दुनिया में लाभ ढूंढ रहे हैं, बाबा गुरु निरंकारियों में ढूंढ रहे हैं लाभ, इस संसार की बातों में लाभ ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। इधर थोड़ी सा लाभ मिल जाते, यहाँ खुशी मिल जाती, वहां खुशी मिल जाती, वहां शांति मिल जाती। 50-50 लोग के पास जा रहे, है ना, खुशी कहाँ ढूंढ रहे। बड़े बड़े जो पास्टर हैं उनके पास खुशी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह तो घर बैठे खुशी दे रहा है, मगर क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, परमेश्वर तो देता है। आप प्रार्थना करके तो देखो एक बार, वो भी सुसमाचार सुना रहे, अपनी बात कह रहे, है ना। तो कौन सी आत्मा आपने पाई, भटका देने वाली आत्मा नहीं, स्थिर वाली आत्मा पाई है, तो स्थिर रहो, इधर उधर भटकने तो नहीं है ना। अब विजेंद्र पास्टर के पास जाएंगे तो वो तो पैसे ही तो लेगा और कुछ और करेगा, सुसमाचार दे रहा है ना, वो भी ये वीक सुसमाचार दे रहा है। कौन सा सुसमाचार है, मैं पैसा लेता हूँ करके सुसमाचार दे रहा है ना। 25-30 हजार रुपये लेगा तभी तुम वो आगे खड़े हो गए, है ना। एक सुसमाचार दे रहे ना, अभी समझना है सुसमाचार कौन दे रहा है, ये वो व्यक्ति दे रहा है ना। पैसे लेके चंगाई छुटकारा स्टेट पर आने पड़ेगा। यीशु मसीह ने कभी ये काम नहीं किया। बीमार लोग आए, है ना, चंगाई दिया, फ्री में दिया, कोई पैसे लिया उनसे नहीं। आज एक बोतल का 100 रुपये, एक बोतल का, है ना, 10 रुपये, ऐसे ऐसे करके बिट रहा है। परमेश्वर फ्री में करता है। परमेश्वर वचन में ऐसे लिखा है, तुम्हें सेहतमंद मिला है, सेहतमंद दे दो। तो हमें जब परमेश्वर ने सेहतमंद दिया है तो सेहतमंद बांटना भी है। उसका कोई मूल्य नहीं होता परमेश्वर कामों का, क्या मूल्य है उसका। एक दिन हम सब परमेश्वर के पास जाएंगे, क्या मिलेगा हमको। देखिए इसलिए बोल रहा है, हम मर जाना लाभ है, जिंदा भी लाभ है। हम मसीह में हैं, हमने परमेश्वर ने लाभ है, लाभ है, लाभ पे लाभ मिलता चला जाएगा। आवश्यकता है ये, परमेश्वर देगा। जब उस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको निश्चय देगा, आपको भी बढ़ाएगा। वचन में ये लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। आप विश्वास करें तो आपके द्वारा एक काम होंगे। प्रभु ने उनको सामर्थ दिया है, बड़े बड़े लोग सामर्थ, इसलिए वो इस्तेमाल हो रहे, पर बिजनेस के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। पर परमेश्वर की महिमा के लिए ये सब कुछ दिया जाता है ना। तो देखो हमें लाभ मिला है, तो कौन सा लाभ मिला है हमें देखना है, भूलना नहीं है ना। हम यीशु मसीह में आ गए तो बढ़ना भी है, इसलिए आप इस बात पर ध्यान देना है। परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना है ना। मैं मर जाऊं जीऊं, मैं यीशु मसीह में जिंदा रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, है ना। जो आपने सुसमाचार सुना है उसे आनंद के साथ स्वीकार करना है और मसीह में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, ढाढ़स में बढ़ना है। क्योंकि हम कई बार हमारा ढाढ़स नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है, तो हमें बढ़ना है। आज के समय में बहुत सारे लोग जो है अन्य प्रकार का सुसमाचार बांट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पास जा जाके लोग कह रहे हैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, एक और सुसमाचार ले लो, एक और सुसमाचार ले लो। बांट रहे हैं, दुष्ट आत्मा को ही बांटते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं बांट रहे, दुष्ट आत्मा को बांट रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत धारणाएं लोगों के अंदर, गलत गलत शिक्षाएं बना रखी है ना। यीशु मसीह के पास हम एक दिन जाएंगे, यीशु मसीह ये नहीं पूछेगा तो कौन सी संस्था से आया है, कौन से किससे आया है ना, कौन सी चर्च में जाता था, कौन सी प्रार्थना करता था, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा मेरे बारे में तूने सुना कि नहीं सुना, क्या मेरे बातों पर विश्वास किया था कि नहीं किया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को पूछेगा, तब हम क्या जवाब देंगे। विश्वासियों का न्याय होगा,
सभी का न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए आज इस बात को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के रास्ते में चलने की जरूरत है सही रीति से। तो हमने कौन सा सुसमाचार सुना है? बहुत सारे सुसमाचार हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम में एक सुसमाचार सुनाया है, उस सुसमाचार पर हमें विश्वास करना, आगे बढ़ना है। एक हमें अच्छा सुसमाचार हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर बताता है। सबसे बड़ा सुसमाचार हमारी जिंदगी है, जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी जिंदगी किस प्रकार, हमारा एक सुसमाचार है ना। हम एक सुसमाचार है, यीशु मसीह के लिए गवाह खड़े हैं। हम सुसमाचार हैं, लोगों को सुना रहे हैं। हम सुसमाचार खुद स्वयं आपके जीवन से लोगों को पता लगता है, वो ये अच्छा सुसमाचार। यीशु मसीह में आप जीवन बिता रहे हैं। कई लोग बीड़ी पीते हैं, कई लोग गांजा पीते हैं, है ना। कई लोग जो है खैनी खाते हैं, कई लोग जो है कई दारू पीते हैं, है ना। कई लोग जो है मसीह में होकर परमेश्वर की महिमा नहीं करते। लोग नामधारी जीवन बिता रहे हैं, वो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना। तो वो कौन से सुसमाचार बांट रहे हैं? गलत सुसमाचार बोलते हैं उसको, है ना। यीशु मसीह में है, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संडे में जा रहे हैं, आराधना कर, सब कुछ हो रहा है, और अंतिम में कौन सा सुसमाचार उसके जीवन के द्वारा लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, ये भी करते तो हम भी करते हैं। मसीह को मसीह देखकर भटक सकता है, मसीह को मसीह देखकर बढ़ भी सकता है ना। तो आज हमारे जीवन में कौन सा सुसमाचार है, इस बात को हमें देखना है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है क्या? जो हमें सुसमाचार यीशु मसीह ने दिया है, क्या वो है हमारे जीवन में बरकरार बना है, स्थिर है क्या? तो आज हमें देखने की जरूरत है। तो जो ये लिखा है, जो हमें सुसमाचार मिला है उसे थामे रहना है। हमारे जीवन से जाना नहीं है, हमें चलना है उसके अनुसार, जीवन व्यतीत करना है। तो देखिए, हमें मर जाना लाभ है, जीवित रहना भी लाभ है। हम मसीह में जीवित रहना है ना। हमारे जीवन का श्वास है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी का एक श्वास है, तो हमें उसमें चलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी की श्वास है ना। जब तक यीशु मसीह हमारी धड़कन चल रही है और प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो हमारी धड़कन बंद है ना। तो यीशु मसीह ने हमें एक श्वास दिया है, वो यीशु मसीह है। जिंदगी की श्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह बनना है। हर बात में हमें हमारा परमेश्वर बनना है। कोई भी बात आती है, हमारी जिंदगी वही है। हर पहल में, हर बातों में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहिए, है ना। इस बातों को समझते हुए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। मैंने कौन सा सुसमाचार सुना है ना। से हमें क्योंकि लाभ है, और जिंदा भी लाभ है, मर जाना भी लाभ है। सब प्रकाश हम मसीह में लाभ है। अन्य जाति में जीवन बिता रहे थे, कोई लाभ नहीं था उसमें, क्योंकि वो लोग दुष्टभाई जीवन बिताते हैं, है ना। तो हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी जिंदगी में लाभ ही लाभ है ना। तो देखिए, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर में आ गए हैं, तो इस बात को हमें समझना है, हमारे जीवन में कितना लाभ मिला है। भूलना नहीं है। कई लोग भूल जाते उपकार को, इसलिए विरोध में उठते हैं। परमेश्वर के कामों को भूल कर फिर विरोध में उठते हैं। तो भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, है ना। जब हमें लाभ मिला है, तो उसका लाभ और देगा परमेश्वर, घटाएगा नहीं, आपका लाभ बढ़ता चला जाएगा, है ना। आपके जीवन जो लाभ परमेश्वर ने दिया, हमारे जीवन का जो श्वास है वो चल रहा है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चल रहा है ना। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह चल रहा है। जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह चल रहा है, तो जो है हमारी जिंदगी भी चल रही है। हमारे यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है ना। तो यीशु मसीह है, वो चल रहा है, फिर रहा है हमारे घर में, इसलिए हमारी जिंदगी भी है। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु में हालेलुया। मर जाना लाभ है, जिंदा रहना भी मसीह में लाभ। हालेलुया। जीवित रहना में एक मसीह में लाभ है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर की जिंदगी दी है, नया सिरी। पहले हालेलुया पापमय जीवन बिता रहे थे, संसार में एक अलग जिंदगी बिता रहे थे। आज हम यीशु मसीह को जान लिया है, तो हमें यीशु मसीह ने एक सही जिंदगी दी है, एक सही दिशा दिखाया है परमेश्वर ने आपको। पापमय जिंदगी बिता रहे थे, संसार में ऐसे चल रहे थे, और यीशु मसीह में जब हम आते हैं, तो एक अच्छी जिंदगी यीशु मसीह हमें दे रहा है। प्रत्येक जन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। निर्णय लें, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, मैं किसी और प्रकार का सुसमाचार ना सुन, बल्कि तेरा सुसमाचार सुनूं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक ही आत्मा में स्थिर हमें होना है। हालेलुया। एक ही आत्मा जो हमें दिया है, पवित्र आत्मा दिया, उसी में हमें रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमको मिला है उसमें हमें स्थिर रहना है। वो भटका देने के लिए दुष्ट आत्मा भी आता है। हालेलुया। सोचों को, विचारों को, कई प्रकार की बातों को लेके आता है, कई माध्यम से आ सकता है। हालेलुया जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कृपा कर, दया कर परमेश्वर, तेरी महिमा प्रकट कर। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, प्रशंसा हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। ग्रेट लॉर्ड जीसस। ओ ग्रेट लॉर्ड। हालेलुया। ओ रबा शंदना रिदल बल बल शिखा रबा माने देरा माने से देने मैंने। हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया आपके लोगों के अंदर कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर हर बात में कार्य कीजिए प्रभु जी। जीसस जीसस। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो हर बात के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रार्थना स्वीकार के, धन्यवाद, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह।